बॉर्न फ्रॉम द अर्थ, सो पृथ्वी से जय है, क्रूएल्ड आईज, ठीक है, रेड अंगारका, ही इज अंगारका, सो विच एवर हाउस और विच एवर प्लेस ही इज सिटिंग ही इज फायरिंग, में खराबी आना, इस तरह से है। अब मंगल लगन पे तो शादी कैसी होंगी? सो मंगल लगन पे है, सो नेटिव बहुत गुस्से वाला है, तुमको मालूम है ना, बहुत गुस्से वाला, क्रोध करने वाला, बहुत क्विक भी है, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं टिकिंग बॉम्ब। जब मंगल लगन पे हो ना तो पत्नी कहती है पति को कि ही इज अ टिकिंग, फिर जो है, फिर क्या होता है कि ये सब बताने के बाद सबको लगा कि हाँ, नहीं, चंद्रमा में भी तो कुछ चीजें हैं, चंद्रमा से भी सारी चीजें चलते हैं। तो पीछे से फिर जो नेक्स्ट पंडित जी थे वो उठे, वो बोले कि मंगल को मत भुलाइए महाराज, मंगल में भी बहुत दम है, और उसके बारे में मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें। ठीक है, सो मंगल के पंडित जी उठे, तो जब मंगल जी के पंडित उठ रहे हैं ना तो उनकी आंखें लाल हैं, ठीक है, एंड ही इज वेरी, उनका बोलने का बहुत जल्दी जल्दी है, ठीक है, कि महाराज जी ऐसा थोड़ी ना है, सिर्फ इसी से ही लाइक लिटरली फाइटिंग फॉर मार्स, एंड दैट इज व्हाट मार्स वर्शिप विल डू, ही विल मेक यू अग्रेसिव, ठीक है, एड्रप्ट, और बहुत ही बोल रहे कि हुज फायरी आईज बर्न विद कीन अक्यूटी अबव ब्रॉड एंड करेजियस चेस्ट, सीना चौड़ा। सो बोल रहे हैं कि मंगल, जो पंडित जी भी उठ रहे हैं ना, तो उनका भी सीना चौड़ा है, आंखें गरम लाल, ठीक है, और बहुत स्टर्निटी है उनके बोलने में। हिज वर्ड्स इज पेनिट्रेटेड हिज ईयर्स, मतलब कुछ लोगों की जैसे आवाज सुनो ना तो उनका बोलने ऐसा लगा बड़ा चोक है, ऐसा बड़ा बड़ा तेजी से बोल रहा है, मतलब तो उनके फोन भी ऐसे 2 मिनट पीछे करने को कहोगे, ठीक है, ये खासियत है मंगल लगन पे होने पे। ऐसा लगेगा कि मार देंगे क्या, अरे रुक जा भाई, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो लड़ते नहीं हैं लेकिन ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं, तुमने बात करते हुए देखा होगा ना कि कई लोगों को कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं लेकिन लड़ क्यों रहे हैं, तो बोले मैं बोल रहा हूं, मैं लड़ नहीं रहा हूं। दैट इज हाउ मंगल इज, ठीक है, सो ही इज टेलिंग। अब देखो क्या बताते हैं, ओ किंग, मास इज exceedingly cruel, as sharp as blade, and becomes so furious with anyone who worship him arrogantly that he utterly destroys the person's family and prosperity. कह रहे हैं कि जो भी मार्स को ना ऐसा अहंकार से या गुस्सा से पूजन करता है, उसका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है मार्स, एंड ही विल डिस्ट्रॉय हिज प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, तो यानी कि वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी सक्षम है, ठीक है, बट हु वर्शिप्स हिम रेगुलरली विथ ह्यूमिलिटी एंड फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट रिचुअल ही विल ब्लेस to gain wealth and lose disease. Mars vows relieves all difficulties, especially those of illness, deaths, and enemies. When you observe it, wears red color clothes, flowers, and eat only once on that day. मतलब बोल रहे कि जब आप व्रत रखें ना तो आप उनकी पूजन करें तो लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल वस्त्र पहने, और दिन में एक ही बार भोजन करें, विथ रेड कलर लाइक व्हीट। तो गेहूं का जो वो हुआ, गेहूं जो है वो मंगल का उसमें आया, ठीक है, व्हीट। द शॉर्ट इंटेंस मार्स हैज स्लेंडर वेस्ट एंड फिजिक एंड यूथफुल अपीयरेंस। सो अब तुम्हें ये हो गया कि मंगल का अपीयरेंस कैसा है, मंगल की कमर हमेशा पतली होगी जब लगन पे मार्स होगा, वो ही कैन नॉट बी लाइक ना गोलू मोलो, ही कैन नॉट बी वेरी लाइक ना, उसका वेस्ट बड़ा नहीं हो सकता, ही विल हैव, लाइक तुमने कई पुलिस ऑफिसर्स जो यंग होते हैं ना उनको देखोगे, और इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क आल्सो दे हैव वेरी स्लिम वेस्ट, आर्मी के जितने लोगों को देखोगे स्लिम वेस्ट, ठीक है, सो ये खासियत बता रहा है कि ही हैज अ स्लेंडर वेस्ट एंड फिजिक एंड अ यूथफुल अपीयरेंस, फायरी ब्लड रेड आईज। सो मंगल लगन पे हो तो आंखें लाल पड़ती हैं, ऐसे तुमने भी देखा होगा कई लोगों की आंखें से रेड रेड रहती हैं, तो लगन पे मंगल आ रहा है, ठीक है, एंड रूबी फेस, रूबी फेस मतलब चेहरा भी लाल लाल, ठीक है, पित्त का कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे। बॉडी बॉर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द अर्थ, बोल रहे हैं कि जो मंगल है ना वो धरती जय है, धरती जय यानी कि धरती माता से ही उत्पन्न हुआ है। वॉर्म फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द अर्थ, अर्थ के उससे निकले हैं। हिज ब्यूटी इज लाइक दैट ऑफ अ थंडर बोल्ट, मतलब विद्युत कांति, जब हम लोग मंगल का पढ़ते हैं ना, विद्युत कांति उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सो दैट इज वाई ही रिप्रेजेंट्स थंडर बोल्ट एंड ही होल्ड्स अ लैंस इन हिज एट। तो लैंस मतलब क्या होता है, दैट लैंस यू नो, जो दंड करने किसी को पनिश करने के लिए ऐसा मारते हैं उसको, ठीक है, ही इज ब्राइट एज ब्लेजिंग फायर, ही इज एनर्जेटिक, लस्टफुल, एडवेंचरस, wrathful, इनकॉन्स्टेंट बट लिबरल।
बोले एनर्जेटिक है, लस्टफुल है, बट इनकॉन्स्टेंट है, मतलब कि वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, ये भी उसका बता रहा है। ही इज पित्ता इन कॉन्स्टिट्यूशन, ही कॉजेज इंजरीज, ही इज अ क्षत्रिय बाय नेचर, blood red in color, overflowing with power and strength. He wears red clothes and garland. He rules muscles and bone marrow. ठीक है, the south, Tuesday, and the constellation of Aries and Scorpio. His metal is copper. His gem is coral. He is called disease eater, wound causer, the twisted, the auspicious, born from the earth, cruel eye, the red limbed one, because the glow like red hot coal. He's called Angarka. ठीक है। एंड और फिर उसके बाद उसके पंडित बोलते हैं कि और महाराज जी मंगल के बारे में मैं क्या बताऊं, आप तो उसी की नगरी में रहते हैं। ठीक है, सो उज्जैन में देर इज अ टेम्पल, ओनली टेम्पल इन होल वर्ल्ड दैट इज देयर ऑफ मंगल, दैट इज इन उज्जैन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आप तो उसी की शिप्रा नदी पे उनका जन्म हुआ है और वहीं पे वो रहते हैं। ठीक है, उज्जैन में। तो मंगल के क्या क्या गुण बताए गए? पहली बात तो रेड आइड वन। ठीक है, मंगल स्ट्रांग होगा तो आंखों में लालपन आना, ये एक वो फीचर हो जाएगा। ही रूल्स मसल्स एंड बोन मैरो, यानी कि मंगल किसी का बढ़िया है कुंडली में, सो उसकी बॉडी मस्कुलर होगी, और यही मंगल खराब हो तो वो कितना भी जिम कर ले, कितना भी प्रोटीन शेक पी ले, उसकी मसल टिकने वाली नहीं है। ठीक है, बोन मैरोज का प्रॉब्लम होना। ठीक है, खून, बोन मैरो इज अल्टीमेटली डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्लड मेकिंग, लेकिन ना ब्लड नहीं बनता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, रेडनेस है ना, हीमोग्लोबिन, मार्स रिप्रेजेंट्स हीमोग्लोबिन। और फाइटिंग एबिलिटीज, तो प्लेटलेट्स काउंट घट जाना शरीर में, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, ब्लड नहीं बनना, इस प्रकार के रोग मंगल खराब होने की वजह से आते हैं। ठीक है, सो आई रिमेंबर वन चाइल्ड जिसका मुझे कुंडली याद है, जिसका सेकेंड हाउस में मार्स वॉज देयर इन कैंसर, डेबिलिटेटेड। ठीक है, उसको ब्लड नहीं बन रहा है, एंड ही लाइक नीड्स एवरी डे, ही नीड्स सम लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर हिज फंक्शनिंग। ठीक है, सो वो मार्स कमजोर हो तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज आने संभव हो जाते हैं। ठीक है, बट ही इज डिजीज ईटर, यानी कि रोग को नाश करने वाला है, लेकिन वूंड कॉजर, यानी कि चोट चपेट लगाएगा। ठीक है, सो टेक्निक नंबर वन जो है, जो मार्स से रिलेटेड है, कि वेरेवर मार्स विल सिट इन योर बॉडी, इन योर बॉडी मीन्स इन योर कुंडली, विल गिव यू वुंड, वहां पे आपको चोट देगा ही देगा, वहां पे चोट का निशान आपको देगा। ठीक है, तो दैट इज वाई ही इज वुंड कॉजर। बॉर्न फ्रॉम द अर्थ, सो पृथ्वी से जय है, क्रूअल्ड आईज। ठीक है, रेड अंगारका, ही इज अंगारका। सो विच एवर हाउस और विच एवर प्लेस ही इज सिटिंग, ही इज फायरी वन, वहां पे आग लगी हुई है, ऐसा समझने का। ठीक है, सो कैसे जन्म होता है मंगल देव का? सो इट इज सेड दैट जो जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जो सती माता थी, वो गई हुई थी, एंड देन जब उनको न्यूज मिलती है शिव जी को कि ये ना सती ने अपना दहन कर लिया है, तो उसके पश्चात जो शिव जी होते हैं ना, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंड व्हाट ही डज इज कि वो अपनी जटाओं में से एक जटा निकाल करके उसको जोर से जमीन पे मारते हैं, तो वहां से वीरभद्र का जन्म होता है। एंड देन दैट वीरभद्र गोज एंड किल्स दक्ष प्रजापति एंड ब्रिंग्स हिज हेड। सो ही इज, ऐसे तो पृथ्वी जय बोल रहे हैं, लेकिन ही इज लेटर नेम्ड एज पृथ्वी जय, उसको। एंड ही इज वेरी एंग्री, लाइक उनका पर्पस ही बॉर्न होने का है कि डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दैट इज वाई वीरभद्र गोज एंड किल्स, एंड आफ्टर ही कंप्लीट जॉब देन ही इज गिवन एज अ लाइक ना जॉब ऑफ मार्स। ठीक है, सो ही इज अ प्रोटेक्टर, लाइक ना प्रोटेक्शन का लिए है, और ऑल्सो फॉर किलिंग। ठीक है, सो ये चीज आ जाती है मंगल के साथ में। तो इस तरह से उनका जन्म होता है। बाकी मंगल देव का एक ही मंदिर है जो कि उज्जैन में, तो ऐसा बोला जाता है कि जिसको भी मांगलिक दोष का प्रॉब्लम होना, मंगल की वजह से शादियों में खराबी आना, इस तरह से है। अब मंगल लगन पे तो शादी कैसी होंगी? सो मंगल लगन पे है, सो नेटिव बहुत गुस्से वाला है, तुमको मालूम है ना, बहुत गुस्से वाला, क्रोध करने वाला, बहुत क्विक भी है, मतलब बहुत इम्पेशेंट होना और इनकंसिस्टेंट होना। मतलब सूर्य कंसिस्टेंसी का कारक है, लेकिन मंगल जो है इनकंसिस्टेंसी का कारक है। वो कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय तक आप मंगल की तरफ काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज वाई ही सेड, जब मंगल लगन पे होगा ना, तो ऐसा व्यक्ति बार बार कोई ना कोई, जिसे कहते हैं टिकिंग बॉम्ब, जब मंगल लगन पे हो ना, तो पत्नी कहती है पति को कि ही इज अ टिकिंग बॉम्ब, कब फट पड़ेंगे मालूम नहीं।
बात बात पे कौन सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे मालूम नहीं. सो दैट इज वेयर लाइक ना बहुत प्रॉब्लम आती है. सो ड्यू टू इट मैरिज में प्रॉब्लम है. ठीक है, ड्यू टू दैट एग्रेशन, गुस्सा. एंड इट कैन ऑल्सो समटाइम लीड्स टू फिजिकल फाइट्स, लाइक ना, जिसमें फिजिक डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, वहां पे आने का संभावना हो जाता है जब मंगल लगन पे होता है. शादियों में इस वजह से प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो दैट इज देयर. ठीक है, अभी किसी को भी देख के पता कर लोगे ना मंगल है कि नहीं. मंगल का फेस 100 में होगा? मंगल की स्क्वायर बॉडी होगी? नहीं ना. मंगल की तोंद निकली होगी? लगन पे मंगल की क्या तोंद निकली होगी? नहीं, हो ही नहीं सकता. सो दैट इज हाउ यू नो कि ना लगन पे क्या प्लैनेट है. माथा चौड़ा होगा, 4 अंगुल से चौड़ा माथा, बहुत चौड़ा माथा हो तब भी मंगल अच्छा है. ये नहीं बोलना कि मंगल लगन पे अच्छा मंगल है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, मंगल खराब हो तो माथा चौड़ा नहीं होता. माथा मतलब हालांकि माथा डायरेक्टली लिंक्स ऑल्सो सूर्य. सूर्य अच्छा होगा तब भी ऑटोमेटिकली माथा चौड़ा होता है. ठीक है, तो सूर्य चंद्र मंगल, इस तरह से तुम उनको देख करके, सूर्य अच्छा होगा तो माथा चौड़ा डेफिनेटली होता है. मंगल इज ऑल्सो लिंक, क्योंकि मंगल और सूर्य ना दोनों ही अग्नि के कारक हैं, अग्नि ग्रह हैं. दे ब्रिंग द पैशन इन देयर इन लाइफ, दे ब्रिंग द अग्रेशन, द फाइट इन लाइफ. ठीक है, इस तरह से.